दिल्ली में जो ऐसे स्थान हैं जो बारिश में जहां पर पानी भर जाता है, और ऐसी एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे जहां पे पानी की भराव की हमेशा शिकायत मिलती थी, मगर सीजन से पहले ही मैंने सारे अधिकारियों को कहा है कि दिल्ली में ऐसे जितने भी पॉइंट है जहां पे पानी भरता है उस पे अभी से काम होना चाहिए, वहां पे अभी से पंप होने चाहिए, वहां पे ड्रेनेज की पूरी सफाई होनी चाहिए, वहां पे डीसिल्टिंग होनी चाहिए। और मुझे अभी बताया कि आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें एक दो इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इश्यू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा, तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। देखिए, रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि सभी सड़कों पर से इस प्रकार के कूड़े और मलबे के ढेर हटाए जाएं। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन अब कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी सड़कों पर उतर गए हैं और बाकायदा कामकाज का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण किया और इसके अलावा जिन जिन सड़कों पे काफी ज्यादा समस्याएं होती थी उन सड़कों का भी निरीक्षण करके अधिकारियों को हिदायत दी है काम करने की। तो वही बात अगर दूसरी ओर आशीष सूद की करें तो उन्होंने भी जो साफ सफाई है उसका अभियान तेज कर दिया है, यानी कि दिल्ली की सड़कें अब साफ होती हुई नजर आ रही है। बुलडोजर सड़कों पर उतर आया है जो कि कूड़े की साफ सफाई कर रहा है। इसके अलावा मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को हिदायत दी है जो काम नहीं कर रहे हैं या फिर काम में रोड़ा अटका रहे हैं उनको चेतावनी देते हुए कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, एमसीडी की मेयर को भी ये कहा है कि अगर आपसे साफ सफाई नहीं हो रही तो पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम लोगों से भी मिल रही हैं। उनके आवास पर काफी ज्यादा तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है जो कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर शुभकामनाएं, बधाई दे रही हैं। इस बीच रेखा गुप्ता के कॉलेज के प्रिंसिपल भी अपनी छात्रा से मिलने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल रेखा गुप्ता से मिलने के लिए आई तो उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाया हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि रेखा गुप्ता की प्रिंसिपल ने उनकी तारीफ करते हुए ये कहा कि रेखा गुप्ता जो कहती है वो करके दिखा। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर रेखा गुप्ता के विश्वविद्यालय डीयू के दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय ने रेखा गुप्ता को लेकर के कहा कि ये जो काम कहती हैं, वीणा लेती हैं, वो करके दिखाती है। इसके बाद रेखा गुप्ता कहती है कि मुझे गर्व है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और खास तौर से दौलत राम कॉलेज की छात्रा से कहना चाहती हूं कि वो सिर्फ रेखा गुप्ता ही सीएम नहीं बनी है बल्कि आप सभी सीएम बने हैं। इस बात से कॉलेज की प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश नजर आती हैं। दोनों के बीच जो बातचीत होती है वो काफी अच्छे बॉन्डिंग को दर्शाता है। दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है और खास तौर से रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उनकी प्रिंसिपल ने किस तरीके से तारीफ की है, सुनिए उनका ये बयान। इनके कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ प्रेजेंटली अभी मैं प्रिंसिपल हूँ पिछले 10-11 साल से, लेकिन ये जिस टाइम पे थी इनकी टीचर्स हमारे पास हैं और बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं। और ये जो काम करती हैं, कहती हैं, बीड़ा लेती हैं, कर देती है और हम सब इनके साथ हैं। माई ब्लेसिंग्स ऑल टू यू और मे गॉड गिव यू एनफ स्ट्रेंथ एंड वी आर ऑल विद यू। आपकी स्टूडेंट आप दिल्ली की मुख्यमंत्री है और चौथी महिला मुख्यमंत्री, कैसे बताएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इनके पास मिलने वाले बहुत लोग हैं, हम बाकियों का टाइम नहीं लेंगे। आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं, बाधा नहीं बनेंगे आपके लिए। फीलिंग प्राउड, और ये मेरे लिए भी गौरव का क्षण है। और मेरे जैसी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं और ख़ासकर दौलत राम कॉलेज के, मैं उन सभी से
ये कहना चाहूंगी कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं बनी, आप सब मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के जो मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सड़कों से लेकर के जो कचरा प्रबंधन है उस पर लगातार निगाहें टिकी हुई हैं और इन तमाम चीजों को लेकर के जो मिनिस्टर्स हैं वो अधिकारियों को चेताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़कों का निरीक्षण किया और कहा कि दिल्ली में कई स्थान है जहां बारिश में पानी भर जाता है। ऐसा ही एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे, जहां पानी भराव की शिकायत हमेशा ही मिलती थी। मैंने अधिकारियों से कहा है कि दिल्ली में जहां भी पानी भरता है वहां अभी मौसम से पहले काम हो जाना चाहिए, पंप लगने चाहिए, पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय कोई ऐसी जगह ना हो जहां पानी भरे। सुनिए और क्या कुछ प्रवेश वर्मा ने कहा। दिल्ली में जो ऐसे स्थान हैं जो बारिश में जहां पर पानी भर जाता है, और ऐसी एक स्थान है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे जहां पे पानी की भराव की हमेशा शिकायत मिलती थी, मगर सीजन से पहले ही मैंने सारे अधिकारियों को कहा है कि दिल्ली में ऐसे जितने भी पॉइंट है जहां पे पानी भरता है उस पे अभी से काम होना चाहिए, वहां पे अभी से पंप होने चाहिए, वहां पे ड्रेनेज की पूरी सफाई होनी चाहिए, वहां पे डीसिल्टिंग होनी चाहिए। और हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली में बारिश के समय में कोई भी जगह ऐसी, कोई सड़क ऐसा ना हो, फ्लाईओवर ऐसा ना हो जिसके नीचे कहीं पर भी पानी भरे। तो ऐसे ही वो देखने आए थे और ये आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। लगातार ये दावा करते थे कि पेरिस और जापान जैसी सड़कें बनाई जाएंगी। देखिए, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूं, पेरिस और जापान और लंदन, मगर हम दिल्ली को जैसी राजधानी होनी चाहिए वैसी सुंदर राजधानी बनाएंगे ताकि लोग जब दिल्ली पर चलें, दिल्ली की सड़कों पर चलें तो उनको गर्व हो। साफ सफाई को लेकर भी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि सड़कें साफ सुथरी होनी चाहिए, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं। देखिए, हम देखते हैं कि सड़कों के बीच में जो है सेंटर वर्ग जो होता है वहां पे पौधे लगे होते हैं, मगर उसपे धूल मिट्टी इतनी होती है जो उड़ती रहती है, या सारे फुटपाथ की सफाई नहीं है, जितनी भी सर्विस लेन है उसकी सफाई नहीं है। तो मैंने कहा है कि सारे फुटपाथ, सारी सर्विस लेन एक तो वो अच्छी होनी चाहिए, सारी पक्की होनी चाहिए, जहां पर भी पेड़ लगे हुए हैं उनको प्रॉपर पानी मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्थान को पक्का करेंगे ताकि धूल मिट्टी ना उड़े और ये पोल्यूशन में ना जाए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में कई सारी ऐसी जगह है, फिर चाहे वो मूलचंद फ्लाईओवर हो या फिर छोटी छोटी सड़कें हैं जहां पर इस तरीके की समस्याएं बारिश के दौरान देखने को मिलती है, जहां पर बारिश का पानी बहुत ज्यादा तादाद में जमा हो जाता है जिससे कि वहां पर आने जाने लोगों को प्रॉब्लम होती है। और इतना ही नहीं, लोग तो सड़कों पर नाव चलाते हुए भी दिखाई देते थे। और इन चीजों को लेकर के दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार थी वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी को ब्लेम किया करती थी और कभी भी बारिश से पहले इस तरीके से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती थी, जिसकी वजह से कचड़े जो है वो नालियों में फंस जाते थे और उसके बाद बारिश में इस तरीके का जल भराव की समस्या देखने को मिलती थी। लेकिन अब पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा बारिश से बहुत पहले सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने ये सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरीके का काम यहां पर होना चाहिए ताकि जो जल भराव की समस्याएं बारिश में देखने को मिलती है ये समस्या ना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा जो है वो बारापुला रोड का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर 3 फेज का काम चल रहा है और उन्होंने ये कहा कि यहां पर कई सारे जो अधिकारी हैं वो दौरा करने के लिए नहीं आते थे, जिसकी वजह से पेमेंट की शिकायत है, लोगों को कई तरीके की शिकायत है। इन शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करने का काम मैं करूंगा और 12 महीनों के अंदर ये रोड का काम चालू हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ प्रवेश वर्मा ने कहा जब वो बारापुला रोड का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, ये फेज 3 का काम चल रहा है और मुझे अभी बताया कि आज से पहले इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें 1-2 इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस इनको चाहिए थोड़ा सा, तो ये दोनों इशू को हम इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और इन्होंने कहा है ये दोनों इशू रिजॉल्व होते ही हम ये 12 महीने में पूरा रोड को चालू कर देंगे। उसके बाद में फेज 4 भी आएगा, उसका भी प्रपोज रोड है
तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। तो हमें इसका कोई भी कॉस्ट ना बढ़े, जल्दी से जल्दी ये समय से सारे काम खत्म हो, इसलिए जायजा करने आए थे। क्या यहाँ पे कमियां हैं वो देखने आए थे। बजट की भी समस्या बताई कि बजट की दिक्कत है। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बजट की, केवल जो है नीयत अगर आपकी ठीक है तो सारे कोई भी बजट की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हमेशा हर राज्य को पूरा बजट मिलता है, दिल्ली को भी पूरा बजट मिलेगा। उसके अलावा भी हम जो उनसे मांगेंगे, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सारा पैसा मिलेगा। कहीं कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। काफी देर हुआ है, प्रोजेक्ट 10 साल से करीब हो गए इसको बनते हुए। देखिए, जैसा बताया कि कभी कोई यहाँ पे विजिट करने नहीं आता था, तो इसलिए उनको चिंता नहीं होती थी कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसमें रुकावट है। हमने आके देखा, कोई भी रुकावट आज के बाद में दिल्ली में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आने देंगे। उसको क्लियरेंस को भी हम बहुत ही फास्ट करेंगे और कहीं कोई पैसे की दिक्कत ना है, इसकी भी चिंता करेंगे। सड़कों का जायजा ले रहे थे और दिल्ली में टूटी सड़कें चुनाव का मुख्य मुद्दा भी थी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने के नाते क्या इंस्ट्रक्शंस आपने आज दिए हैं और अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शन? देखिए, 2-3 बहुत ही स्पष्ट बात है कि एक तो कहीं पे भी इंक्रोचमेंट हमको दिखाई देगी, उसके ऊपर में सख्त हमारे कदम होंगे ताकि दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन को हमको खत्म करना है। दूसरा, जो भी रोड बनेगी वो केवल 4-5 साल के लिए नहीं, अभी पहले होता था कि 1-2 साल की गारंटी वारंटी पीरियड होता था, हमने उसको 5 साल कर दिया है। 5 साल तक कोई भी रोड में दिक्कत आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसको दोबारा से बनाएगा अपने पैसों से, हम उसका पैसा भी रोक के रखेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि 5 साल के लिए नहीं होनी चाहिए। 5 साल तो हमारे आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मगर उसको ऐसी सड़क बनाई कि 10 साल कम से कम चले, ताकि उसकी रिकारपेटिंग में बार बार नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है कि साफ सफाई में हमें अपना बहुत ही, मैंने कहा है कि चाहे आपको ये नहीं बोलना कि एमसीडी करेगी या फलाना करेगा, अभी सारे काम हमारे हैं, इसलिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जो भी सड़क होगी पीडब्ल्यूडी की साफ होगी और अच्छी सड़क होगी ताकि लोगों को फर्क दिखाई दे। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आशीष सूद, वो भी ग्राउंड जीरो पर उतरे और उन्होंने खास तौर से दिल्ली की सड़कों को साफ करने का बीड़ा उठा रखा है। दरअसल दिल्ली की सड़कों पर आज बुलडोजर दिखाई दिया जो कि साफ सफाई करता हुआ नजर आ रहा था और जितने भी सड़कों पर कूड़े पड़े हुए हैं उन्हें उठाने का काम किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध कचरा और मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये साफ सफाई का काम किया जा रहा है और इसको हटाने के जो आदेश है वो दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल और एमसीडी की मेयर शैली ओब्रॉय पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ आशीष सूद ने कहा। सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो। क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि सभी सड़कों पर से इस प्रकार के कूड़े और मलबे के ढेर हटाए जाएं। ये पंखा रोड को भी लोग अब कूड़ा रोड कहने लग गए हैं, इनको हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आज हमारे सभी मंत्री अलग अलग स्पॉट्स पर काम कर रहे हैं। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है, इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी लंबी समस्या है, क्योंकि नहीं हो रही, गंदगी है, बदबू भी काफी ज्यादा और ड्रेन भी है वो कूड़े से भरा हुआ है। देखिए, हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है क्योंकि नगर निगम में 2.5 साल में आम आदमी पार्टी के नगर निगम और मेयर ने इसकी दुर्दशा कर दी है। इसीलिए आज इस कूड़े में खड़े होकर हमें करना पड़ रहा है। हम लगातार अभियान चलाएंगे, यहाँ पर हमारी पीडब्ल्यूडी की जेसीबी रहेंगी और इस कूड़े को हम यहाँ से
इसकी हद में करेंगे और नगर निगम अपनी हद में रहकर इसको साफ सफाई स्वच्छ करेंगे। दिल्ली का जो मिशन है, जो ड्राइव आप लोग चला रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी ये विजन है, कब तक इसको आप पूरा कर पाएंगे, कब तक ये होगा? देखिए, आज हमने 2 दिन हुए हैं हमें प्रशासन को संभालते हुए। हम इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जिसको आम आदमी पार्टी के महापौर, उसके पार्षद और उनके नेताओं ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था और वो सोचते थे कि वो इससे बचकर निकल सकते हैं, जनता ने जवाब दे दिया है। हम ऐसे हर स्पॉट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये लंबी लड़ाई है, इसमें हमारा जनता से निवेदन है कि वो हमारा सहयोग करे। हम बहुत जल्दी ऐसे नंबर्स को भी जारी करेंगे जहां जनता इस तरह की चीजें हमारे पास भेजे और हम इस समाधान दे पाए। कैबिनेट की पहले दिन बैठक हुई, 2 बड़े निर्णय लिए गए। कल भी एक अहम बैठक हुई पीडब्ल्यू, जो टूटी सड़कें हैं, बदहाल सड़कें हैं, नालियां भरी हुई है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ विजन? देखिए, ये सब दिल्ली की जनता के आराम की चीजें हैं। ये दिल्ली की जनता के जीवन को सुगम बनाने का काम है। टूटी सड़कों के कारण कितने जीवन लील लिए जाते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन सबको हम दिल्ली की जनता के सरोकारों को ठीक करने का हम काम करें। आपको बता दें, इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जो हैं अपने कार्यालय पहुंचे, अपने विभाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाला। कार्यभार संभालने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए आशीष सूद का ये बयान। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही इस बात को तय किया कि दिल्ली की पीडब्ल्यूडी सड़कों पर जिस प्रकार से नगर निगम की अव्यवस्था, उसके भ्रष्टाचार के कारण कूड़ा और मलबा है, उसका निदान होना चाहिए। आज पूरी सरकार सड़कों पर है। मैं भी पश्चिमी दिल्ली की मुख्य मार्ग, जो आने जाने का मुख्य मार्ग है, वहां से होकर आया हूं। हम लोग सब कृत संकल्प हैं कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता को गंदगी देखने को न मिले। देखिए, हम अपनी गारंटियों के प्रति बहुत जागरूक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है, वो गारंटी हर हालत में पूरी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, इसलिए हम जान लगा देंगे। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।